आर्य समाज जो आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के अधीन काम करता है, हनुमानगढ़ टाउन में आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन का जो भवन बना हुआ है और उसकी जो दुकानें हैं उसकी मिल्कियत को लेकर के 112 पेज के जो सबूत हैं वो हमने प्रशासन को सौंप दिए हैं और वो सबूत इतने पुख्ता हैं कि उनको किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता है। एक तरफ हमारे पास हमने 112 दस्तावेज सौंपे हैं सबूत के तौर पर, दूसरी ओर जो आर्य समाज के भवन पर आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से तथाकथित ट्रस्ट बना के कब्जा करना चाह रहे हैं, उन लोगों के पास अपने रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट जो है वो फर्जी है और आर्य समाज से मंदिर और ट्रस्ट का कोई वास्ता नहीं है। इसी जद्दोजहद को लेकर के पिछले 1 महीने से हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो नवगठित कार्यकारिणी है उसको प्रशासन ने आर्य समाज के भवन का ताला खुलवाई और उसको चाबी सुपुर्द करे और इसको लेकर के पिछले महीने की 6 दिसंबर को 7 दिसंबर को इसी टाउन थाने में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई थी दोनों पक्षों को बुला करके, और उस समय दोनों पक्षों के निर्देश दिए गए थे कि आर्य समाज के भवन में ना आप घुसोगे ना आप, दोनों पक्षों को पाबंद किया गया था। जहाँ तक हमारी तरफ की पाबंदी का तो हमें 7 तारीख को जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से नोटिस जारी किए गए थे कि आपसे शांति भंग की आशंका है, और हमने उसी समय यह कहा था कि भी प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। यदि हमें पाबंद किया गया है और दूसरे पक्ष को पाबंद किया गया, तो अगर पाबंद किया गया तो कानूनन कल जब उन्होंने आर्य समाज के भवन में मुख्य भवन में घुस करके हवन किया है तो निश्चित रूप से वो जो है वो कानून के अपराधी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब अब आप बताएं और वो कानूनी कार्रवाई करें जिसका दायित्व आपका है, क्योंकि हमने 6 दिसंबर से लेकर आज की तारीख तक जो है कानून की हर दृष्टिकोण की पालना की है, कानून व्यवस्था बनाए रखी है, लेकिन कल वो लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस करके उन्होंने हवन किया है और निश्चित रूप से उन्होंने कानून की अवहेलना की है। और इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। इसका रीज़न या तो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं उनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, या प्रशासन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत है। मैं ओपन कह रहा हूँ, या तो उनकी मिली भगत है या उनको कानून का खौफ नहीं है। अन्यथा ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि अगर हम हमारी कार्यकारिणी आर्य समाज भवन में नहीं घुसे और हम शांति से अपना हवन बाहर कर रहे हैं तो उन लोगों की भी हिम्मत नहीं है कि वो उसके अंदर घुस के। उसके रीज़न जो एक ही है कि या तो प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व है या उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। मैंने अभी एसडीएम साहब को जो है वो सीआई मैडम के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया जिसमें मैंने सारी वस्तुस्थिति लिखी है।